भारत की धरती पर इस्लाम को फैलाने में ख्वाजा गरीब नवाज हैं, हम उनको भी सजदा नहीं करते। ऐसा थोड़ी है कि जिसको मानो उसको सजदा करो। हम अपने माँ बाप से ज़्यादा किसी को नहीं मानते दुनिया में, फिर भी उनको सजदा नहीं करते। इन कम से कम हमारे पास एक माल है तो सिर्फ अल्लाह के लिए। इनके पास कुछ ऐसा है ही नहीं जो सिर्फ खुदा के लिए हो। अब जब खुदा के ही तुम न रहे तो हमारे कितने हो। अब आओ, क्या जरूरत है जिंदगी में? जिंदगी में जरूरत है एकताबद्ध होना। समाज में जरूरी है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जरूरी है एक होना। और मुसलमानों, कदम से कदम मिला के चलो, कंधे से कंधा मिला के रहो। और ये जानते हो क्वालिटी किसकी है? ये सेना, आर्मी की क्वालिटी है। उन्हें ट्रेन किया जाता है कि तुम्हारा पैर से पैर मिला हो, कंधे से कंधा मिला हो। और इस डिसिप्लिन के लिए अरबों खरबों रुपया खर्च किया जाता, तब जाकर के आर्मी डिसिप्लिन मुल्क को बचाती है, देश की रक्षा करती है। कोई इस दिशा में जा रहा, कोई उस दिशा में जा रहा नहीं, चेहरा एक तरफ, कदम एक साथ, कंधे से कंधा मिलाए हुए ट्रेनिंग दे रहा है। लाखों करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, मगर आओ अपने रसूल का शुक्रिया अदा करो। उन्होंने हमें नमाज दिया, और जब हम नमाज के लिए खड़े होते हैं तो कहा जाता है सफ़ें सीधी कर लो। पैर का अंगूठा दूसरे के बगल वाले के अंगूठे के लेवल में होवे, उसके बगल में लकीर सीधी हो, सफ़ें दुरुस्त हो, लाइनें एक हों। पैर से पैर मिला के, कंधे से कंधा मिलाया, गैप नहीं होना चाहिए। कितना करीब किया है एक मुसलमान को मुसलमान से नमाज ने। घर से निकले, मस्जिद में आए, सवाब बोलते ज्यादा मिलेगा। क्या मस्जिद में खुदा कोई और है और घर में खुदा कोई और है? घर में जोहर पढ़ूंगा तब भी जोहर होगी, और मस्जिद में जोहर पढ़ूंगा तब भी जोहर होगी, तो मस्जिद में सवाब ज्यादा क्यों? जवाब मिला, ये मस्जिद में जाने का सवाब नहीं है, ये तूने घर छोड़ा है, बीवी बच्चों को छोड़ा है, अपना परिवार छोड़ा है, अपना घर बार छोड़ा है। इस छोड़ने के जज्बे पर तेरा सवाब बढ़ गया। यानी तूने परिवार की तरफ पीठ कर लिया, चेहरा अपने रब की तरफ कर लिया, इसलिए तेरा सवाब बढ़ गया। एक 1000 लोग जमात में खड़े हैं, मगर अपनी मर्जी से अब नहीं रुकू करेंगे, अपनी मर्जी से सजदा नहीं करेंगे। आगे एक इमाम है, पूछे पूरी आवाम है, 50 सफ़ें लगी हुई हैं। जब इमाम रुकू में जाएगा तो जमात रुकू में जाएगी, इमाम खड़ा होगा तो जमात खड़ी होगी, इमाम सजदे में जाएगा तो जमात सजदे में जाएगी, आगे आगे इमाम, पीछे पीछे अवाम। क्या मतलब?
बंदगी में जिंदगी डालने के लिए एक इमाम के पीछे चलते हो तो अपनी जिंदगी में भी जिंदगी पैदा करने के लिए ऐसे ही एकताबद्ध हो जाओ, दसियों आवाजें उठाकर आपस में टकराव का माहौल मत पैदा करो, एक बन जाओ, मुत्तहिद हो जाओ और कभी भी अपने इमाम से आगे जाने की कोशिश मत करना। इमाम रुकू में है, तुम सजदे में नहीं जा सकते। तो ये अल्लाह मेरे को बहुत जज्बा है सजदा करने का, इमाम रुकू में जितना टाइम लेगा मैं सजदे में चला जाऊं, सजदे में मुझे ज़्यादा वक्त मिल जाएगा, नमाज नहीं होगी। मगर आओ इस बात पर ध्यान दो कि जैसे आर्मी में वेल डिसिप्लिन्ड यूनिट में कंधे से कंधा, कदम से कदम मिला होता है, ऐसे नमाज ने हमको एक यूनिट बना दिया। लेकिन एक फर्क हमारे और आर्मी के बीच में है, आर्मी में कदम से कदम मिला, आर्मी में कंधे से कंधा मिला, मगर नमाज और आर्मी में फर्क यह है कि जो सिपाही ट्रेनिंग कर रहा है, कंधे से कंधा मिला के चल रहा है, हर सिपाही की नीयत अलग है कि जैसे मेरी ट्रेनिंग खत्म होगी मैं नाश्ता करूंगा, किसी का है मैं बाजार जाऊंगा, किसी की नीयत है कि मैं कपड़े चेंज करूंगा, किसी की नीयत कुछ और है, किसी की नीयत कुछ और है। उनकी नीयतें एक नहीं है, मगर नमाज वो ताकत है जिसने कंधे से कंधा भी मिला दिया और नीयतें भी सबकी एक बना दी। जोहर की नीयत है तो सबकी जोहर की नीयत है। उसके बाद यही एक इबादत है जो रोजाना के साथ साथ वीकली इबादत भी है। ये मोहल्ले वालों अलग अलग मस्जिदों में मिलते थे लोगों से, फजर में, जोहर में, असर में, मगरिब में, इशा में। एक दिन पूरे मोहल्ले के लोग इकट्ठा होकर के मिलो जुमा में। और पूरे शहर के लोग मिलाकर उस साल में एक बार ईदगाह में। कितना मिलना मिलाना, एक दूसरे का दुख दर्द जानना, एक दूसरे का दुखावा समझना, एक दूसरे की मदद करने का हौसला होना। पर नमाज ने सारा फर्क मिटा दिया, जात पात का फर्क मिट गया, ऊंच नीच का भेदभाव मिट गया। सैयद शेख मुगल पठान समाज में है मगर जमात में सब मिट गया। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। आलिम के बगल में जाहिल है, जाहिल के बगल में मूची है, मूची के बगल में दूध वाला है, दूध वाले के बगल में मुफ्ती साहब। नहीं बोल सकते हमारे मुफ्ती साहब की मेरे बगल में ये शेड्यूल कास्ट कैसे आ गया। बोले इस्लाम में कोई कास्ट नहीं है, इस्लाम में कॉस्ट है, कीमत है, कास्ट नहीं है। लेकिन एक फर्क नमाज में बाकी रहा, वो सब एक नहीं है। वो क्या है? लिबास, ड्रेस एक नहीं है। इमाम साहब आए, एबा चौहा इमामा शरीफ, बांगी आया, टोपी शरीफ। लोग आए, कोई टोपी नहीं। बोले क्यों? मैं ना पहनता हूं ना टोपी किसी को पहनाता हूं। कोई रुमाल बांधे हुए, कोई शर्ट पहने, कोई कुर्ता पहने, कोई जीन्स पहने,
जमात में जितनी लाइन है, कपड़ों का फर्क और उन कपड़ों की कीमत का भी फर्क। किसी मस्जिद में एक लिबास में जमात नहीं दिखाई देगी। मैंने नमाज से पूछा कि तूने दिल से दिल मिला दिया, ये नमाज तूने कदम से कदम मिला दिया, कांधे से कांधा मिला दिया, नीयत से नीयत मिला दी, जमात बना दिया, डिसिप्लिन बना दिया। ये कपड़ों का फर्क ये नहीं मिटा तो नमाज ने कहा ये सवाल मुझसे नहीं, इस्लाम से करो। जब हमने इस्लाम से सवाल किया, कहा घबराओ मत, जितना काम नमाज का था उतना काम नमाज से लिया जाएगा, लेकिन जब तुम्हारे कपड़ों को भी बदल दिया जाएगा तो उसके लिए नमाज नहीं, एक इंटरनेशनल इज्तिमा किया जाएगा मैदान अरफात में, हज में, उम्रे में, और दुनिया को बताया जाएगा देख हर एक ही लिबास में है, एक ही रंग में है। अब इस साल अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने दो बेटों, उनकी दो बहू, मेरी बेटी और दामाद और मैं, ये 7 आदमी, आप देखेंगे जिद्दा में मिले ये लिबास नहीं होगा, न सर पे ताज होगा, न येबा होगा। जितने लोग आ रहे, अमेरिका से रईस आ रहा है, डॉलर का रंग लेके आ रहा है, कोई पाउंड की धमक लिए आ रहा है, कोई फ्रांस से आ रहा है, कोई बांग्लादेश से आ रहा है, कोई पाकिस्तान से आ रहा है, और काबा सबको आने दे रहा है। काबा तंग नजर नहीं है कि फला देश से नहीं आने दूंगा। काबा की तरफ देखो, बोलते हैं बांग्लादेश से आने दो, पाकिस्तान से आने दो, अफगानिस्तान से आने दो, क्योंकि वो काबा है, नेता नहीं है। एक लुंगी, एक चादर पहने हुए और एक चादर ओढ़े हुए, उसी में अमीर आ रहा है, उसी में सफीर आ रहा है, उसी में वजीर आ रहा है, उसी में फकीर आ रहा है। एक रंग में रंग दिया हज ने। ये ड्रेस की कटिंग, ये टेलर मास्टर की टेलरिंग, ये सब यही रह गई काबे के सामने। एहराम की हालत में कहां से शुरू करूं? पहले तो काबे का दीदार करो। बाबू सलाम से अंदर गए, काबे पर नजर पड़ी, अरे इस पर गिलाफ किसने चढ़ाया? हिंदुस्तान में तो हमें ताना दिया जाता है कि वलीउल्लाह पे गिलाफ क्यों चढ़ाया, और यहाँ काबतुल्लाह पे किसने चढ़ा दिया? जवाब दे पाओगे कि काबतुल्लाह पे गिलाफ क्यों चढ़ाया? छोड़ो उनको जो चिढ़ाते हैं, जो चिढ़ाते हैं। हम सुन्नी लोग चढ़ाते हैं, और उर्दू जानने वालों को पता है कि चिढ़ाने में जेर है, चढ़ाने में जबर। हम जबर हैं, वो जेर। काबतुल्लाह पे गिलाफ चढ़ाया गया और हाशमी चुपचाप रहेगा, नहीं बताएगा क्यों चढ़ाया गया।
कैसे समझाऊं आपको क्यों चढ़ाया गया। मैंने मुफ्ती साहब से कहा, मुफ्ती साहब बुखारी शरीफ लेते आइए। मुफ्ती साहब आधे घंटे में बुखारी ले गया है। मैंने कहा यार बगल वाले कमरे में थी, इतना टाइम, बोले क्या करूं। अलमारी खोला, एक मोटी सी किताब निकाली, सही मुस्लिम में अंदर किया, फिर एक मोटी सी किताब निकाली, पलट के देखा तो इब्ने माजा, अंदर किया। एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा अबू दाऊद है तो अंदर किया। एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा मिशकात है तो अंदर किया। साहब 25 मिनट तो यही में चले गए। एक मोटी सी किताब निकाली, देखा सही बुखारी है तो लेके आ रहा हूं। किताबों की भीड़ में ढूंढना पड़ा। मैंने यूसुफ भाई के साहबजादे खालिद से कहा, बेटा तू पढ़ा लिखा है, समझदार है, अल खालिद टूर एंड ट्रेवल्स को बहुत जिम्मेदारी से चलाते हो, बड़ी अच्छी मेज़बानी करते हो, प्लीज़ डिस्कवरी ऑफ इंडिया रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू तो ले गया। वो 40 मिनट में आया। मैं कहा खालिद भूल गया अपना वालिद, 40 मिनट। बोले हज़रत क्या बोलूं, आपकी लाइब्रेरी में गया, एक मोटी सी किताब, अलमारी खोला, मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा दास कैपिटल है तो अंदर किया। एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा वो शेक्सपियर के ड्रामास का कलेक्शन है, अंदर किया। एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद कमेंट्री है तो अंदर किया। यही करता रहा। 35 मिनट के बाद एक किताब निकाली, पलट कर देखा डिस्कवरी ऑफ इंडिया है। तो 40 मिनट लगेंगे कि नहीं लगेंगे सरकार ढूंढने में। मैं तो कंटाल गया पढ़े लिखे लोगों से। मेरे यहाँ एक नौकर था जुम्मन खान। हमारे यहाँ यूपी में कुछ इलाके ऐसे हैं नाम रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। पीर को पैदा हुआ तो पीरुआ है, मंगल को पैदा हुआ मगरू है, जुमा को पैदा हुआ जुम्मन है। कैलेंडर देख के नाम रख देते। जुम्मन खान बनोगा। हाँ क्या कर रहे हो हुजूर, अभी जोहर की नमाज पढ़ के आया हूँ। अच्छा वजू से हो, जाओ कुरान जरा उठा के ले आओ। वो जाहिल अनपढ़ अंगूठा टेक करिया अक्षर भैंस बराबर इलिटरेट गया, 5 मिनट में लेके आ गया। मैं मुफ्ती साहब बुखारी लाने में 30 मिनट, खालिद को डिस्कवरी ऑफ इंडिया लाने में 40 मिनट। जाहिल गंवार 5 मिनट में कुरान लेके कैसे आ गया। तो हमने कहा कैसे इतनी जल्दी। बोला हुजूर हमका कुछ देखना तो था नहीं, अलमारी खोला जिस पर गिलाफ देखा लेके चले आए। अब पता चला गिलाफ क्यों चढ़ाते हैं। एक कुरान तुझे दुनिया की किताबों के साथ रहना, दुनिया की दूसरी किताबों के साथ रहना है, कहीं दूसरी किताबों के बराबर ना समझा जाए, इसलिए किताबुल्लाह पर गिलाफ चढ़ाया। दूसरी किताबों के बराबर न समझा जाए, किताबुल्लाह पर गिलाफ चढ़ाया। और ये काबा तू मस्जिद हराम है, मस्जिद है, और दुनिया की दूसरी मस्जिदों के बराबर तुझे न समझा जाए, इसलिए काबतुल्लाह पे गिलाफ चढ़ाया। और ये अल्लाह के वली कब्रिस्तान में दूसरे मुर्दों के साथ तुझे लेटना है, कहीं दूसरे मुर्दों के बराबर न समझा जाए, इसलिए वलीउल्लाह पे गिलाफ चढ़ाया। नारे रिसालत, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत। जब
काबतुल्लाह से गिलाफ तुम नहीं उतार सकते, तब तक वलीउल्लाह से भी गिलाफ उतरने नहीं पाएगा। ये मसला जैसे ही हल हुआ, सुकून हो गया। हमारे बाबा दादा पे अल्लाह की रहमत हो, चादर गिलाफ चढ़ाना सिखा दिया, काबतुल्लाह तक पहुंचा दिया। अब हज कहाँ से शुरू होगा? तवाफ नो, सब बाद में। जाओ हजी असवद के सामने पहले खड़े हो, नियत करो, चूमो, फिर स्टार्ट होगा हज। चूमने के बाद ही स्टार्टिंग है। तो अगर कहीं चूमना शिर्क होता तो वो हज में क्यों होता? बड़ा सीधा सा जवाब है। अल्लाह के रसूल ने चूमा है इसलिए हम चूमते हैं। ओके, हमारे चूमने की वजह बाहर जाहिर हो गई। चूमने की वजह क्या है? नबी ने चूमा, ये वजह है। अब बताओ नबी ने क्यों चूमा? वो किसके लिए चूमे? हम तो इसलिए चूमते हैं कि नबी ने चूमा। नबी ने क्यों चूमा? इसीलिए मेरे नबी ने चूमा कि लोग चूमने को शिर्क ना समझें। चूमने को हराम भी ना समझें। ये रुक्न है हज का। और कैसे कैसे चूमने का तरीका बताया इस्लाम ने। होठ लग जाए तो लगाओ, ऐसे लगा के आवाज़ नहीं आनी चाहिए, बस लगा, हट गया। और अगर दूर है तब कैसे चूमे? का होठ मत लगाओ, हाथ लगाओ, हाथ चूम लो। हजरे अस्वद से जब हाथ लगेगा और हाथ ही चूम लोगे, बोसा हो गया। ये मेरा हाथ मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया। इसको चूमना, हजरे अस्वद को चूमना हो गया। बोले हाँ, टच किया है, हजरे अस्वद को टच किया है, सच किया है। सरकार अगर हाथ भी ना पहुंचे तो डिस्टेंस हो। बोले हाथ में कोई डंडा उंडा ऐसा है का, वही टच करके वही डंडा चूम लो। समझे आप? हम लोग डंडा चूमते हैं, डंडा खाते नहीं। सरकार अगर वो भी ना हो, इतनी दूर है हम कि डंडा भी काम ना करे, तो बोले हजरे अस्वद के लेवल में अपना हाथ ऐसे खड़ा करो, नियत करो, तवज्जो तवज्जो तवज्जो, चूम लो। ये भी हजरे अस्वद का चूमना है। तवज्जो जो है वो करीब ले जाता है। ये हमें हज ने सिखाया है। तो तवज्जो, दूर वाला तवज्जो करे तो हजरे अस्वद के करीब हो सकता है। तो अगर गुजरात वाला नबी की तरफ तवज्जो करे तो गुंबद खजरा के करीब कैसे नहीं हो सकता? वो जन्नती हजर है। हजी असद को बोलेंगे वो पत्थर जो है जन्नती है, काला है। अल हजरुल असवद, अल हजर माने पत्थर, असवद माने काला। देखा आपने, इंडिया में सफ़ेद सफ़ेद चूमने नहीं दिया, तो अल्लाह ताला ने कहा हज करने आओ काला काला चुमवाऊंगा। क्योंकि वो काला है तो क्या हुआ, आला है। जन्नती हजर है।
क्यों चूमा आपने? जन्नती हजर है। सोचने वाली बात है, छोटा सा जुमला है, याद रखना। जन्नती हजर चूमते हो, जन्नती बशर नहीं। दोनों जब जन्नती हैं तो हजर बड़ा या बशर बड़ा? बोले पतली गली से निकल लो और जाते जाते का इस पे नबी का लब लगा है, होंठ लग गया नबी का। लिप्स ऑफ प्रॉफिट टच्ड हजर अस्वद, लिप्स ऑफ प्रॉफिट, लब लगा। ये लब है, ये लगा। इनसे पूछो हजर अस्वद तो वो है जिस पर लब लगा, चल देख गुंबदे खजरा में सब लगा। जिस पत्थर पर लब लगे कयामत तक चूमा जाए, जिस कब्र में सरकार का सब लगे, सब सब, कहाँ लब कहाँ सब। लब का ये आलम है तो सब का आलम क्या होगा? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर अस्वद को चूमा है, हम चूमेंगे। आदमी को कहा चूमा जो हम आदमी को चूमे, नबी ने इंसान को कहा चूमा जो हम इंसान को चूमे, नबी ने बशर को कहा चूमा जो हम बशर को चूमे। तुम भी इसी तेवर से बोलना, मेरे नबी ने हजर अस्वद को भी चूमा है, आदमी को भी चूमा। चैलेंज है मेरा, इंसान को भी चूमा है, बशर को भी नबी ने चूमा है। बोल, इमाम हसन को चूमा है कि नहीं? इमाम हुसैन को चूमा है कि नहीं? गुलुए हसनैन को चूमा है कि नहीं? रुखसारे हसन और हुसैन को चूमा है कि नहीं? अब अल्लाह के घर में, अल्लाह के घर में हजर अस्वद को चूमा, अपने घर में हसन हुसैन को चूमा, और हम गुलामों को रास्ता दिखा दिया, ऐसा हजर मिले तो हजर चूमो, ऐसा बशर मिले तो बशर चूमो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर काज़ी मिल्लत, हुजूर काज़ी मिल्लत जिंदाबाद। इसीलिए खुदा ने फरमाया हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला। इरादा करो पक्का हज के लिए, अगर तुम्हारे पास इस्तिताअत है, और ये तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के बीच में है। हमसे बहाना कर सकते हो, रब से तो तुम्हारी पोजीशन एकदम क्लियर है कि अगर तुम्हारे पास 5-10 लाख रुपया है, सेफ है, तुम पर हज फर्ज है। लाइफ में एक ही बार करो, लेकिन करो ताकि गलाब चढ़ाना भी आ जाए और जन्नती चूमना भी आ जाए। चूमने के बारे में एक बात क्लियर कर दूं, चूमना सवाब है, चूमना सवाब है, चूमना गुनाह है, चूमना गुनाह है। चूमना न गुनाह है न सवाब है। 3 किस्म का चूमना है और तुम तीनों को जानते हो। इसमें तो ऐसे भी लोग होंगे जो चूमने में मेरे भी उस्ताद होंगे। तीन किस्म का चूमना। हमने अपने बच्चे को गोद में लिया, चूमा, ना सवाब ना गुनाह, जायज है ना? तो चूमना जायज है। बेटे के माथे को बाप ने चूमा, जायज है। गोद में बच्चे को लेकर के उसको उसका रुखसार चूमा, जायज है, जायज है। माँ के कदमों को चूमा सवाब है। देखा आपने
बीवी में और अम्मा में कितना फर्क है। बीवी को चूमा तो जायज़ है, अम्मा के कदमों को चूमा तो सवाब है। जायज़ सवाब के बराबर नहीं होता, बीवियां माँ के बराबर नहीं होती। तो बच्चों को चूमा जायज़ है, माँ के कदमों को चूमा सवाब है, पड़ोसन को चूमा तो हराम है। शिर्क तो होता ही नहीं। शिर्क तब होता है जब वो सिफत अल्लाह की हो और वो दूसरे में मानी जाए। डोंट मेक पार्टनर ऑफ अल्लाह अलमाइटी। जैसे हम सजदा इबादत सिर्फ अल्लाह को करते हैं, ये सजदा इबादत किसी और को करेंगे तो शिर्क। चाहे पीर साहब को करें तब भी शिर्क। सजदा इबादत हमने बहुत देखा कि चूमना कई किस्म का है, तो 3 ही किस्म का निकला। सवाब है या जायज़ है या हराम है। शिर्क तो निकले ही नहीं। हमें जब तुम अल्लाह को चूम नहीं सकते तो शिर्क होगा कैसे। और आसान कर दूं, चूमना शिर्क नहीं है, शिर्क शिकन है, शिर्क तोड़ है। शिर्क से बचना हो तो चूमो। इतना बड़ा दावा आपके दिलों में उतारूंगा, आपके जहन में उतारूंगा इंशाल्लाह, और नहीं उतार पाया तो खुद उतर जाऊंगा। मुझे उतारने के लिए बैलेट बॉक्स की ज़रूरत नहीं है। जिनकी किस्मतें डब्बों में बंद हों वो हमें आंखें दिखाते हैं। मिट गए राजा, छा गया ख्वाजा, बजाते रहो अपना बाजा। जो माल जहां से मिलता है वहीं से छीनता है। ये नेचुरल लॉ, यूनिवर्सल ट्रूथ है जी। जो माल जहां से मिलेगा वहीं से छीनेगा भी। हजरत आदम हिंदुस्तान में आए, पहला कदम रखा, आबादी बिल्कुल नहीं थी, दूसरा कोई आदमी ही नहीं था, अकेले हजरत आदम आए। तो जहां आए उस धरती के मालिक वही हुए, क्योंकि उनके अलावा कोई है ही नहीं जो मुकाबला करे। नहीं, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी प्रॉपर्टी है। पूरी धरती खाली है। आदम आए, भारत में आए, अपना कदम रखा और इसके मालिक बन गए। हमको आंख दिखाते हो, ये हमारे बाप की जमीन है, ये उनके चरणों का प्रताप है। तो बनाया आदम ने, हम कौन थे क्या थे पता नहीं। ख्वाजा गरीब नवाज आए, खुतबुल अख्ताब आए, सरकार गंज बख्श लाहौरी आए, जकरिया मुल्तानी आए, बाबा फरीद गंज शकर आए, और उन्होंने हमको हिंदुस्तानी बनाया। मखदूम अशरफ जहांगीर शमनानी शमनान छोड़कर यहाँ आए और उन्होंने हमें हिंदुस्तानी बनाया। तो हमारी नागरिकता वलियों के दफ्तर से बनी है, वहां से छीनेगी तब छीन पाओगे, वरना तुम बनाते रहो, तुम अपना लॉ बनाते रहो। इतने लोग घुसपैठिए हैं, कहते रहो। चैलेंज नोट कर लो, 2 साल 3 साल गुजर जाएगा, इनकी हिम्मत नहीं है
कि किसी को इस देश से निकाल सके। शेरे हिंदुस्तान जिंदाबाद, हुजूर गाज़ी मिल्लत जिंदाबाद, शाहजादे हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद जिंदाबाद, जिंदाबाद, करामते हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद जिंदाबाद, हुजूर गाज़ी मिल्लत। अगर आज किसी को अपने बाप और अपने बाप के बाप के बाप के बाप का जन्म भूमि बतानी हुई, नाम बताना हुआ, तो फातिमा के खानदान से आंख मत लड़ाना। इनकी औलाद को आदम तक अपने सारे बाप का नाम मालूम है। अपनी बताओ कि सिंध से क्या लेके आए। शेख अपनी अपनी देख, दादा का नाम तुम बता नहीं सकते। बोले जो भी हिंदुस्तान में है वो हिंदू है। इन्हें ये नहीं मालूम कि ये लफ्ज जो है हिंदू, ये ईरानियों का दिया हुआ है। शास्त्रों में ये शब्द नहीं है, चारों वेद में हिंदू शब्द नहीं है, पुराण में नहीं है, गीता में नहीं है, किसी भी धार्मिक शास्त्र में ये शब्द ही नहीं। ये ईरानियों ने दिया। जानते हो ईरानी में हिंदू के माने काला। भाई शब्दकोश है, मैं क्या कर सकता हूं, मैं शब्द डिक्शनरी नहीं बदल सकता। वो इंतहाई गोरे थे, भारत में आए, देखा ये काले हैं सब लोग। किसमें सुमाचिस्ट हिंदू। बताइए, इनको गर्व है कि हम काले हैं। छेड़ोगे तो सुनना पड़ेगा। डरना नहीं। मैं खानदान अहले बैत की तरफ से बोल रहा हूं, गुजरातियों डरना मत, हिंदुस्तानियों डरना मत, क्योंकि जब तक फातिमा जहरा का खानदान रहेगा भारत में मुसलमान रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खिताबत, शेरे हिंदुस्तान, शहंशाह खिताबत, शेरे हिंदुस्तान, हुजूर गाज़ी मिल्लत, करामते हुजूर मुहद्दिस आज़म, तकबीर, शहज़ादे नारे हुजूर रिसालत, मुहद्दिस आज़म, गाज़ी मिल्लत, गाज़ी मिल्लत, सैजाने मखदूम सिमला, सैजाने गौसे जीला, नारे तकबीर। देखें हजरात, मैं बताऊं ये शिर्क से बचाता कैसे है। एक बार डायरेक्ट पूछता हूं, बताओ अल्लाह को छू सकते हो? कैन यू टच? कैन यू किस? क्या अल्लाह को पकड़ सकते हो? क्या बाबा, वो ला महदूद हम महदूद, वो अनंत है हम अंत हैं, वो असीमित है हम सीमित हैं। अनलिमिटेड कांट इंटर इनटू लिमिटेड। बाबा हम अल्लाह को छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, चूम नहीं सकते। तो अल्लाह वही है ना जिसे छुआ ना जा सके, जिसे चूमा ना जा सके। ताए पीछे वालों तो खड़े हो बेचारे, बैठने की जगह नहीं, आप अल्लाह को चूम सकते हैं? हैं? अब इधर बाधा तुम लोगों के लिए मैं खड़ा हो गया। अल्लाह को चूम सकते हो? ताए
आप बहुत काबतुल्ला गए हो, अल्लाह को चूम सकते हो? और ये स्टेज पर बैठे हुए VIPs अल्लाह को चूम सकते हो? तय, फाइनल, नक्की, पक्का, लॉक कर दूं? तो जब ये तय है, तवज्जो, जब ये तय है कि हम अल्लाह को चूम नहीं सकते, तो फिर ये भी तय हो गया जिसे चूम लेंगे वो अल्लाह हो नहीं सकता। इसीलिए हजर अस्वद को चूमो ताकि वो खुदा ना समझा। या रसूल अल्लाह, अंदर 360 थे, 360 एक एक करके आपने बाहर कर दिया, उनकी जो सही जगह थी वहां पहुंचा दिया। ये हजरी अस्वद को क्यों नहीं बदल दिया आपने? जन्नती है तो क्या हुआ? इसको अबू जहल ने चूमा है, अबू लहब ने चूमा है, अदवा शैवा ने इसको चाट डाला है, थूक लगा है। अब जब संपूर्ण परिवर्तन हो रहा है तो जिब्रील से कहिएगा अगली बार जन्नत का एक और कोई अच्छा साफ सुथरा पत्थर ले आइए, वो लगा दीजिए। इसको क्यों? सारे पत्थरों को काबे से निकालने वाला मेरा आका हजर अस्वद को क्यों नहीं निकाल रहे हो? जवाब मिलेगा हाशमी, सुन, तेरा नबी पत्थरों का दुश्मन नहीं है। तवज्जो, तेरा नबी पत्थरों का दुश्मन नहीं है। काबे से वही निकाला जाएगा जो पूजा जाता था, वो नहीं निकलेगा जो चूमा जाता था। तो मेरे नबी ने बता दिया, पूजना और है, चूमना और। जो पूजे जाते थे वो आउट हो गए, जो चूमा जाता था उसे बरकरार रखा गया। तो कहीं ऐसा ना हो ईसा मसीह अलैहिस्सलाम के मोजिज़ात को देखकर लोगों ने उन्हें खुदा का बेटा इब्नुल्लाह कह दिया। कहीं ऐसा ना हो कि गौसे आजम की करामतों को, गरीब नवाज के मुहियुल उक़ूल बातों को, मखदूम शमनानी के चमत्कारों को, औलिया अल्लाह के चमत्कारों को देखकर कहीं लोग इन्हें खुदा ना कहें। इसलिए बंदो चूम लो। जब तुम चूम लोगे तो तुम्हारा दिल बोलेगा अल्लाह को चूम नहीं सकते, अब इन्हें चूम लिया है, ये अल्लाह हो नहीं सकते। फिर हमें हाथ ढकेलता आगे जा। 7 तवाफ हो गए तेरे, अब सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा, सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा दौड़। क्यों? इन्न सफ़ा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह। सफ़ा मरवा अल्लाह की निशानी है। मैं बड़े गौर से देख रहा था, आजकल इनकी मेहरबानी से तो सफ़ा मरवा दिखता भी नहीं। कितना ऊंचा था, कितना गहरा था। हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने बेटे को मुताफ में, जो आज मुताफ है वहीं लेटा कर, प्यासा इस्माइल माँ दुखी बच्चे के लिए पानी ढूंढने के लिए सफ़ा पर गई। इधर उधर नज़र दौड़ाया, पानी नहीं दिखा, तो बोले चलो दूसरी पहाड़ी पे चलकर देखते हैं। अब जब सफ़ा की नीचे गई तो उनके चलने का अंदाज़ मैं आपको बताऊं। सफ़ा से चलती थी और देखती थी क्या इस्माइल है, फिर उतरती थी, फिर देखती थी, फिर उतरती थी, फिर देखती थी। धीरे धीरे उतरती थी और इस्माइल को देखती थी। जब ज़्यादा नीचे उतर गई तो इस्माइल दिखाई नहीं पड़े। जब दिखाई नहीं पड़े तो दौड़ करके वो दूसरी पहाड़ी पर गई, और जैसे इस्माइल दिखी है फिर धीरे धीरे चलने लगी। एक माँ अपनी ममता में जो कदम उठा रहा है, रब ने हाजियों से कहा वहीं तेज़ दौड़ो,
जहां मेरी नेक बंदी तेज दौड़ी है। फिर मरवा से सफा, वही अंदाज, धीरे धीरे उतरना, फिर तेज चलना, फिर धीरे धीरे मरवा पे, मरवा से सफा, सफा से मरवा, मरवा से सफा। अल्लाह की निशानी है। बोल, एक दुई पहाड़ी अल्लाह की निशानी। वजह, एक अल्लाह वाली का कदम पड़ गया। अच्छा, वो भी अल्लाह वास्ते नहीं दौड़ी थी, बेटे के लिए दौड़ी थी, पानी के लिए। मगर जब अल्लाह का कोई पसंदीदा बंदा या पसंदीदा बंदी होती है तो काम वो अपना करे, रब उससे राजी होता है। सफा मरवा अल्लाह की निशानी। चलो भाई, वाह। अबे ये हज में कुछ अल्लाह के लिए भी है क्या? सफा मरवा, काबा, हज अस्वद, मुताफ, मकाम इब्राहिम, सब गैरुल्लाह। एक भी इसमें अल्लाह नहीं है। सब पत्थरों का मुकद्दर देखना है तो अल खालिद में हज करने के लिए निकलो, तब देखो कि पत्थरों का मुकद्दर क्या है। और हज में एक बात और है, हाजी बाजमात हज करता ही नहीं। पता नहीं कैसा इमाम हो और हज गड़बड़ा जाए। नमाज में गड़बड़ इमाम होगा तो हम अपनी नमाज बचा लेंगे, हज में गड़बड़ हुआ तो क्या करेंगे? तो अल्लाह ताला ने कहा अकेले करो। नमाज में तो अरबी ज़रूरी है, हज में वो भी ज़रूरी नहीं। जिस भाषा में चाहो अपने रब से माफ़ी मांगो, दुआ करो। अब मैं आपको बताऊं, एक सांस में गैरुल्लाह की अजमतें देखनी हो तो हज करो। काबा गैरुल्लाह, मुताफ गैरुल्लाह, हजर अस्वद गैरुल्लाह, दौड़ने वाला गैरुल्लाह, जिस फर्श पर दौड़ रहा है गैरुल्लाह, मुताफ भी गैरुल्लाह, मकाम इब्राहिम गैरुल्लाह, सफा भी गैरुल्लाह, मरवा भी गैरुल्लाह, मिना भी गैरुल्लाह, अरफात भी गैरुल्लाह, मुज़दलिफा भी गैरुल्लाह, और 3 शैतान खड़े हैं वो तो खुल्लम खुल्ला गैरुल्लाह। ये जो तुम्हारे यहाँ निकलते ये गैरुल्लाह, गैरुल्लाह। गैरुल्लाह का मुकद्दर देखना है तो हज करो। एक लाइफ स्टाइल बताऊं आपको। हज में 3 पत्थर ऐसे हैं जिनको मारो। ये बड़ा शैतान है, ये मझला शैतान है, ये छोटा शैतान है, ये क्या यार तुमने मचा रखा है शोर? शैतान तो सिर्फ शैतान है। ये मामला क्या है? बोले ऐसा है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने रब की रज़ा के लिए अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बह करने के लिए राज़ी हुए तो मिना गए। मिना की तरफ जैसे ही चले, इब्लीस के पेट में दर्द हुआ। यार ये तो इस्माइल बहुत बुलंदियों पे पहुंच जाएंगे, इब्राहिम का दर्जा बहुत बुलंद होगा जब अल्लाह की मर्ज़ी के लिए अपने बेटे की बलि चढ़ाएंगे। कहता है हे इस्माइल, पता है अब्बा तेरे को काट डालेंगे, मत जा। उसने अपने लहजे में कहा होगा जो इब्लीस का लहजा है, मैं तो आपकी भारतीय लहजे में बात कर रहा हूँ। कंकरी मारा, भागा। कुछ दूर जैसे ही हज़रत इब्राहिम आगे बढ़े, फिर आया। क्या करते हो? बेटे को कुर्बान कर दोगे? इतना खूबसूरत बेटा, इतना उम्दा बेटा, इतना अच्छा बेटा, इतना वफादार, ताबेदार, फरमाबरदार। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मारा।
वहां से भी भगा। बिल्कुल जब आगे पहुंच गए तब फिर आया। आप जरा इबलीस को पहचानने की कोशिश करें। नबियों से पंगा लेता है एक, और भगाया जाता है तो फिर आता है। दूसरी बार भगाया फिर आया। हजरत इब्राहिम ने जब तीसरी बार भगाया है तब नहीं आया। समझ गए? तीसरी बार भगाना पड़ता है, तब नहीं आते। तो जिस जगह शैतान खड़ा था बहकाने के लिए, दोबारा जहां खड़ा था, तीसरी बार जहां खड़ा था, वो जगह तो थी, खुद भागा था। उसका कदम जहां था वहीं पर खंबा गाड़ दिया गया। अब उस खंबे की तौहीन इब्लीस की तौहीन है, क्योंकि वो निशान है। खंबा शैतान नहीं है। तो इतना बेवकूफ भी नहीं है कि हज के दौरान वहां आके खड़ा होगा पिटने के लिए। 40 लाख लोग मारेंगे उसको, फिर भी आप कहते हो हमने शैतान को मारा। मारो खंबा, बोलते हो शैतान को मारा। तो बोले नहीं हजरत, ये खंबा उसी जगह है जिस जगह उसका कदम था। तो कदम नहीं है वहां, जगह तो है। जगह की तौहीन जगह वाले की तौहीन है। अब उस जगह पर खंबा है, तो खंबे को जब कंकरी मारेंगे तो वो इब्लीस को मारना कहलाएगा। हज ने हमको नजरिया दे दिया कि निशाने कदम की अहमियत है। जहां कदम इस्माइल का है वहां जमजम खड़े होकर के पियो, और जहां कदम इब्लीस का है उस कदम पर जो पत्थर, जो निशानी है, उसे मारना जगह की तौहीन है। जगह की तौहीन जगह वाले की तौहीन है। यही तो सुन्नियत का दावा है कि नबियों की, वलियों की कब्रों को मत तोड़ो। ये जो जगह है अल्लाह के नबी की जगह है, अल्लाह के वली की जगह है। अब जगह की तौहीन नबी और वली की तौहीन। अब उसके बाद आप अरफात में पहुंचे। जो भी टूर, जितने भी टूर जाते हैं उनके गाइड होते हैं, बोलते हैं तैयारी कर लो। असर हो गई, दुआ हो गई, चलो। थोड़ी देर बाद मैं बोला यार मगरिब का वक्त हो गया है, तो मगरिब पढ़ लूं। बोले ना ना, मगरिब मुज़दलिफा में चल के पढ़ेंगे। अब यार वहां तक जाने में ऐशा का वक्त हो जाएगा। कहा ना, होने दो, मगरिब ना पढ़ो। या अल्लाह, पूरे भारत में मगरिब ना पढ़ो तो फासिक मौलिन, और वहां पढ़ लो तो वायलेशन ऑफ इस्लामिक लॉ। मेरे भाई, सारी जिंदगी मगरिब के वक्त पर हमने मगरिब पढ़ा, अब हमसे कह रहे हो मुज़दलिफा चलो। मुज़दलिफा जाते जाते इशा का वक्त हो जाएगा, तब कहा वहां मगरिब पढ़ना तो कज़ा हो जाएगी ना, अदा होगी। हमें खुल्लम खुल्ला कज़ा है का कुछ नहीं, वक्त देखना दुनिया का काम है, नबी की सुन्नत को देखना मुसलमान का काम है। जब नबी ने मगरिब नहीं पढ़ी तो हम भी मगरिब नहीं पढ़ेंगे। यानी मगरिब पढ़ना भी सवाब है, ना पढ़ना भी सवाब है। अगर नबी के वक्त पर पढ़ी जाए तो पढ़ना सवाब, और नबी के वक्त पर ना पढ़ी जाए तो ना पढ़ना सवाब, और कज़ा हो जाए तो अदा पढ़ना सवाब। हज ने क्या बताया? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाओं को देखते रहो। मुज़दलिफा पहुंचे, सारी रात वहाँ इबादत में गुजारी। आओ,
ये अल्लाह ये अरफात में क्यों बुलाया? माफी मांग, तौबा कर। जो हुकूकुल्लाह, अल्लाह के जितने हुकूक तूने पूरे नहीं किए, माफी मांग। अल्लाह की नाफरमानियां की हैं, माफी मांग। नमाज छोड़ा, रोजा छोड़ा, हज छोड़ा, ज़कात छोड़ा, माफी मांग। अल्लाह का हुक्म पे नहीं चले, माफी मांग। अल्लाह का हक अदा नहीं किया, माफी मांग। अरफात में आपके हुकूकुल्लाह की माफी का परवाना दे दिया गया और कहा अब मुज़दलिफा चलो, वहां गिड़गिड़ाओ, वहां माफी मांगो, ताकि तुमने बंदों का जो हक मारा है, बंदों का जो दिल दुखाया है, बंदों का कर्ज अदा नहीं किया है, बंदों का हक मारा है, वहां उसकी माफी मांगो। ये अल्लाह जब तक बंदा माफ नहीं करेगा, ये माफी होगी कैसे? बोले तू अल्लाह को मशवरा देगा क्या? अल्लाह ताला कादिर मुतलक है, फजल वाला है, बेशक। उनका जितने हुकूकुल इबाद वाले हैं, इनकी माफ़ी का मतलब ये हुआ कि जब ये महशर में मुतालबा करेंगे तो मैं अपने करम से उसके मुतालबे को खुद पूरा कर दूंगा, क्योंकि मैंने उसे माफ़ कर दिया। मुज़दलिफा में जब हमने हुकूकुल इबाद को माफ़ कर दिया तो अब महशर में अदायगी का जिम्मा रब ने अपने जिम्मे करम में ले लिया। अगर लाखों रुपये का कोई गबन किए हुए है तो लाखों का बदला मेरा रब महशर में अदा कर देगा। इसलिए हज की अहमियत है कि दिन भर में हुकूकुल्लाह से साफ माफ़ी मांग लो और रात भर में हुकूकुल इबाद से माफ़ी मांग लो, और पाक साफ होकर के जब लौटो तो एक नया आगाज हो, एक न्यू बॉर्न चाइल्ड की तरह, एक नवजात शिशु की तरह पाक साफ हो करके बकिया ज़िंदगी को गुजारो। इसीलिए कहा गया है हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला। अगर तुम में अल्लाह ताला ने इस्तिताअत अता की है तो हज ज़रूर करो। ये हज एक जज है, और हज के बाद मदीना जाओ। ये अल्लाह वहाँ कैसे जाऊँ? कहा देखो यहाँ एक चादर ओढ़ के आए थे ना, और इतर वगैरह मैंने मना कर दिया था, परफ्यूम ना लगाना, और सीना तान के 3 मरतबा चलना, अकड़ के चलना, ये सब मेरी बारगाह है। मेरे हबीब की बारगाह में जाना तो सीना तान के न जाना, फटे हुए कपड़ों में मत जाना, सिविलियन ड्रेस में जाना, बहुत ही अदब से आँखों से बात करना, क्योंकि बाखुदा दीवाना बाशी बा मोहम्मद होशियार। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।